दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं आकाश लाइव न्यूज नेटवर्क। आकाश लाइव न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं प्रदेश की राजनीति में, जो देश में इस समय राजनीति चल रही है, जिस तरह से संसद में हंगामा चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि भरी संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने देश के लाखों करोड़ों ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, जो कि संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में उन्होंने जिस तरह से आपत्तिजनक बयान उन्होंने भरी संसद में दिया है, वो बहुत निंदनीय है। और जिस तरह से उन्होंने अम्बेडकर 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 बोला है, उसको लेके पूरे देश में, पूरे प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है। क्योंकि जो डॉक्टर बाबा साहब थे वो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई भगवान से कम नहीं थे। लोग उनको भगवान की तरह मानते हैं। जिस तरह से उन्होंने सदन में ये बोला, बयान दिया कि जितना आप लोग इनका नाम लेते हैं, अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं, उतना अगर भगवान का नाम लेते तो शायद स्वर्ग में चले जाते हैं। दोस्तों स्वर्ग किसने देखा है? क्योंकि जाने के बाद, जिंदा रहने पर स्वर्ग कोई जा नहीं सकता, और मरने के बाद कोई बता नहीं सकता कि मैं स्वर्ग में गया था। जिस तरह से जिंदगी और स्वर्ग का रिश्ता रहा है, वो कोई आज तक बता नहीं सकता कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा या कहाँ जाऊंगा। बयान जो गृह मंत्री ने दिया है, उसको लेकर प्रदेश के बड़े बड़े नेता, विपक्ष के नेता, सारे लोग काफ़ी नाराज हैं, आक्रोश में हैं और आंदोलित हैं। जिसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे और जिनकी वजह से केंद्र की सरकार चल रही है, नायडू और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो कि उन्हीं के दम पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार चल रही है। और नायडू, चंद्रबाबू नायडू, अगर ये दोनों अपना समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार के ऊपर संकट के बादल छा सकते हैं। क्योंकि ये नीतीश बाबू भी संविधान को मानने वाले और संविधान की वजह से ही आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अन्यथा वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। ये लोग वो अच्छी तरीके से जानते हैं। वो क्रांतिकारी और आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, बड़े नेता हैं। अब वो सरकार भले ही इधर जाके पलटी मार के कैसे बना रहे हैं, लेकिन वो उनको सरकार बनाने आती है और सरकार में कब किसके साथ रहना है वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ते हैं तो आने वाले विधानसभा में 2025 में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में आ गई है। अगर चंद्रबाबू नायडू भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, उनका भी माथा चकरा गया है। क्योंकि दोस्तों पूरे देश में दलितों की आबादी 19 से 20% के आसपास में रही है। अगर और ये बाबा साहब दलित समाज से आते थे। दलित समाज उनको भगवान के रूप में पूजता है, मानता है। पिछड़े समाज भी मानते हैं। जो कि अगर ये जो आने वाले विधानसभा में इस तरह से अगर ये मुद्दा आगे चलता रहा तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से 2024 में लोकसभा के चुनाव में संविधान को लेकर बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने किया था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से आधी से ज़्यादा सीट हार गई थी। वो संविधान विरोधी नारा और संविधान को मिटाना, ऐसा भाषण, उनका जो राजनीतिक उड़ान थी उसको स्वीप करके नीचे, जिसको स्वीप ऊपर नहीं, इसको नीचे बोल सकते हैं, कि उनका ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया, जहाँ पे 33 सीटों पे आके सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। तो ये संविधान, बाबा साहब के बारे में बोलना नरेंद्र मोदी की सरकार को और नरेंद्र मोदी के कद को धूमिल करना जैसा बयान अमित शाह जी, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने किया है। इसका खामियाजा
नरेंद्र मोदी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से बात कर सकते हैं कि बाबा साहब के जो संविधान था, उनका कानून था, उन्हीं के कानून का और संविधान का पालन करते हुए आज देश में जितने भी बड़े नेता, एससी, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक के नेता हैं, उन्हीं के संविधान की वजह से आज बड़े बड़े पदों पे और नेता, मंत्री, विधायक बने हुए हैं। इसको लेकर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के, और बहन जी मायावती जी और ममता बनर्जी जी, कांग्रेस, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है जिसमें बोला है कि अब आप किसके साथ रहेंगे। और वहीं पे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बिहार, उन्होंने भी समर्थन, नीतीश कुमार से समर्थन वापस लेने का लेटर पर लिखा है। अब देखना है कि ये आंदोलन कब तक चलेगा, या आंदोलन आगे सड़कों पर रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसा बोलकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। दोस्तों, बात करते हैं पूरे जो देश में एकल चुनाव, जिसका वन नेशन वन इलेक्शन, को बात को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुक्की खाई है, जिस पे टोटल इनको 269 वोट ही मिले। अल्पसंख्यक अल्प बहुमत में बोल सकते हैं, क्योंकि 272 जो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा होता है केंद्र में सरकार बनाने का, उससे भी काफ़ी नीचे 2-3 सीटें काफ़ी नीचे आ गई हैं। दोस्तों, बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब को मानने वाले लोग इस देश में बहुतेरे हैं, क्योंकि एससी, ओबीसी, बैकवर्ड की जो जनसंख्या है वो लगभग 85 to 85 अबव के आसपास में आती है, जो बाबा साहब को मानते हैं। जो कुछ भी दिया है वो बाबा साहब के संविधान की वजह से दिया है, ऐसा दलित, पिछड़े, ओबीसी, अल्पसंख्यक मानते हैं, जिसका अपमान लोग अब नहीं सहेंगे। ऐसा आप लोगों ने टीवी, मीडिया पे देखा भी होगा, काफ़ी आंदोलन भी चल रहा है। प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव सब लोग हंगामा कर रहे हैं सड़कों पर। एक वॉक ओवर दे दिया है विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने। अब दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अमित शाह जी ने जो बोला है सही बोला है या गलत बोला? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी आजकल खुद भी वो गृह मंत्री हैं, तो वो भी संविधान की वजह से ही हैं। अब संविधान ना होता तो एजुकेशन में कौन हिस्सा पाता, कौन ना पाता, सीटें मिलती नहीं मिलती, नौकरियां किसको मिलती। आप लोग कॉलेजियन सिस्टम को अगर जानते होंगे तो उसमें कैसे नौकरियां दी जाती हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। संविधान को लिखने वाले बाबा साहब को बहुत विद्वान लोग मानते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं। उनके बारे में इस तरह का शब्द बोलना ही अमित शाह को भारी पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया या कुछ मैंने गलत बोला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी सलाह हो, जो भी सुझाव हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।